हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल गाइस? आई होप दैट यू आर डूइंग सुपर डुपर अमेजिंग। मैं हूं अखिलेश डागा और मैं आपको पढ़ाने वाला हूं पेपर नंबर 4, दैट इज इकोनॉमिक्स। आई होप दैट आप लोगों ने कल का वीडियो तो देखा ही होगा, जहां पर मैंने बहुत सारी इंफॉर्मेशन आप लोगों को दी थी कि क्या होता है चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स, क्या होता है सीए फाउंडेशन। लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ और आज फटाफट से डायरेक्टली शुरुआत करेंगे हम लोग हमारे चैप्टर नंबर 1 एंड ऑफिशियली लेक्चर नंबर 1 से। तो बचा बाड़ी जो लोग मुझे नहीं जानते, मैं उन्हें बता दूं, मैं हूं अखिलेश डागा, रिसर्च एनालिस्ट, इन्वेस्टमेंट एडवाइजर। और मैं पिछले 7 सालों से अपना पैशन फॉलो कर रहा हूँ। बहुत मजा आ रहा है। आई हैव बीन टीचिंग सिंस लास्ट 7 years एंड आई हैव टॉट मोर देन 25,000 स्टूडेंट्स आउट देयर। हर अटेम्प्ट में बच्चा भर भर कर बच्चा 90 प्लस लेकर आता है। मतलब 70 के नीचे तो इकोनॉमिक्स में स्कोर मुझे हार्डली किसी का दिखाई देता है। दिस हैज बीन वन ऑफ द वेरी फेवरेट सब्जेक्ट्स ऑफ द स्टूडेंट्स। 11th 12th में कैसे तैसे बच्चे रट रट कर कुछ ना कुछ लिख कर आते हैं, लेकिन यहाँ पर हम लोग को कंसेप्चुअल क्लैरिटी के साथ हम लोग को यहाँ पर कौन बनेगा करोड़पति स्टाइल में एमसीक्यू सॉल्व करने होते हैं, जो कि हम लोग खूब प्रैक्टिस करते हैं। बहुत मजा आता है एंड आई अश्योर यू दैट यू कैन ऑल्सो स्कोर 90 प्लस इन दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट आउट देयर। सो मैं सीए इंटर लेवल पर भी पढ़ाता हूँ, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, एंड आई हैव ऑल्सो बीन द कॉर्पोरेट ट्रेनर and I have been taking the sessions like finance for non-finance, right? So यहाँ पर ये सारी चीजें जो है हम लोग बहुत ही प्रैक्टिकल एस्पेक्ट से पढ़ने की कोशिश करेंगे। मैं आप लोग को फटाफट से लेकर चलता हूँ उन 4 लोगों के पास, 4 इकोनॉमिस्ट के पास। लेकिन उसके पहले एक ही मिनट लूंगा आपका, जस्ट 1 minute एंड देन आई विल गेट स्टार्टेड। और आज मैं आपसे वादा करता हूं, मैं अखिलेश डागा आपके सामने यहां पर आपसे वादा करता हूं कि जब आप ये सेशन के बाद जाओगे घर, करीबन कुछ 40-45 मिनट्स का सेशन होगा, ठीक है? जब आप घर जाओगे तो आपके दिमाग में सारी चीजें ऑन द टिप ऑफ द टंग रहेगी। दिस इज माई वर्ड टू यू गाइस। देखना, आधे घंटे बाद, 45 मिनट्स के बाद सब कुछ दिमाग में एकदम फिट हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन 1 मिनट मुझे देना, ठीक है? तो जहां पर मैं आपको फटाफट से बता दूं बच्चा पाड़ी कि हमारी संकल्प बैच जो है वो 15 अप्रैल से शुरू हो रही है। कॉम्प्रिहेंसिव बैच होगी, चाहे वो सितंबर 24 का अटेम्प्ट हो, पता नहीं, अभी तक इंस्टीट्यूट ने बोला नहीं है। दिसंबर 24 का भी हो सकता है या फिर जनवरी 25 का भी हो सकता है। अकॉर्डिंगली विल कवर ईच एंड एवरीथिंग आउट देयर। मैं फटाफट से यहाँ पर हमारी टीम को इंट्रोड्यूस करवा देता हूँ। नकुल सर आपको पढ़ाने वाले अकाउंट्स, जो कि है दिल्ली के। शशांक सर आपको पढ़ाने वाले हैं लॉ, जो कि शशांक भैया भी बोला जाता है इन्हें। हमारे बाबा जी अंकित ओबराय सर आपको पढ़ाने वाले अगेन लॉ। शशांक सर और अंकित सर शेयर करने वाले हैं सब्जेक्ट को, जहां पर जो इंटर और फाउंडेशन में दोनों जगह पर है लॉ के सेम चैप्टर्स, सेम एक्ट्स, वहां पर अंकित सर आपको पढ़ाने वाले, बाकी शशांक सर। मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां पर बहुत सारे बच्चों को बहुत डर लगता है, चाहे वो मैथ्स वाले होते हैं या नॉन मैथ्स वाले होते हैं। कॉमर्स के स्टूडेंट को तो मैथमेटिक्स शायद बहुत कम पसंद होता है, बहुत ही गिने चुने लोगों को पसंद होता है, 100 में से 20 लोगों को शायद पसंद होता है। लेकिन डोंट वरी एट ऑल, हमारे हितेश परमार सर आपको बहुत ही अच्छे से आपकी मैथमेटिक्स की जर्नी को कंप्लीट करवा देंगे। और मैं हूं अखिलेश डागा, आपको यहाँ पर डरने की जरूरत है नहीं, क्योंकि बिजनेस इकोनॉमिक्स आपका पूरा क्लास में ही हो जाएगा, रिपीटेटिव रिविजन्स के साथ और सारे के सारे एमसीक्यू प्रैक्टिस के साथ। तो आपको यहाँ पर सिर्फ मेरी क्लास करने के लिए आपको दूसरा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। तो जल्दी से फटाफट से एनरोल कर लीजिएगा इस बैच को, बिकॉज टाइम टेबल भी बहुत ही औसम है। यहाँ से सुबह 8:30 से लेकर 3:30 तक विद एडिक्वेट ब्रेक्स के साथ आपकी क्लासेस होने वाली है। जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट लगा दीजिए या फिर अपने टाइम टेबल पर लगा दीजिए। इस टाइम टेबल को फॉलो करना है, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पर जोर दिया है नो स्टडी जोन को भी, सेल्फ स्टडी को भी हम लोगों ने बहुत सारा समय दिया है। उसके मैं आपको बेनिफिट्स आपको बताऊंगा बाद में। ये हमारे कुछ लर्नर्स है, हर साल खूब सारे बच्चे 300 प्लस लेकर आते हैं और वी आर रियली प्राउड ऑफ दिस टॉपर्स आउट देयर। और यहाँ पर हम किस तरीके से पढ़ाने वाले हैं ये भी मैं आपको बाद में बता दूंगा। तो फटाफट से जाकर एनरोल कर लीजिए, बिकॉज यहाँ पर बहुत ही जबरदस्त डिस्काउंट चल रहा है, 50% ऑफ चल रहा है। यू कैन यूज माय कोड दैट इज डागा 10 एंड यू कैन जस्ट गेट स्टार्टेड विथ योर प्लस क्लासेस आउट देयर। 9 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन जस्ट एट 9,000 रुपीज एंड 6 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन जस्ट एट 7,500। बट मेरी मानिए, 9 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन ले लीजिए, क्योंकि अटेम्प्ट का कुछ सिलसिला पता है नहीं यहाँ पर कब होने वाला है। सो वाई टू टेक टेंशन आफ्टर ऑन, है ना, आफ्टरवर्ड्स। तो 9 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन ले लिए, 1,000 रुपए प्रति महीना, 9 मंथ्स 9,000 रुपीज, बहुत ही औसम है।
शुरुआत करते हैं। क्षमा चाहता हूं आपके 1-2 मिनट लेने के लिए, बट यस जरूरी है आपको बताना, क्योंकि ये ऑफर मिस आउट हो गया तो बाद में आपको ज्यादा पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो फटाफट से शुरुआत करते हैं। हमारे फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कौन है? एडम स्मिथ भैया। तो हमारे एडम भैया क्या कहते थे? देखो जी, बचपन में हम लोगों ने सुना था, चार लोग क्या कहेंगे, है ना। अरे तू ऐसा मत कर, वो चार लोग देख क्या कहेंगे। अरे वैसा मत कर, वो चार लोग क्या कहेंगे। अरे हंसना नहीं है, वो चार लोग क्या कहेंगे। अरे ठीक से हंस, ठीक से रो। अरे क्या मतलब? ये वो चार लोग हैं जहां पर आपको इनके बारे में पता होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है अगर आप इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हो तो। क्योंकि ये चार लोग जो है, एडम स्मिथ, अल्फ्रेड मार्शल, लियोनेल रॉबिन्स एंड रैगनर फ्रिश, इन्होंने तुम्हारी जिंदगी को क्या कर दिया है, थोड़ा सा डिफिकल्ट कर दिया है, जहां पर बहुत सारे कॉन्सेप्ट ये लोग लेकर आए हैं। लेकिन इकोनॉमिक्स इन चार लोगों के बिना अधूरा है। वैसे तो बहुत सारे इकोनॉमिस्ट के बारे में हम लोग आगे चलकर पढ़ने वाले हैं, लेकिन इन चार लोगों के बिना तो इकोनॉमिक्स अधूरा है। तो इसलिए इनके बारे में जानना बहुत नेसेसरी होता है। तो सबसे पहले बात करेंगे हमारे एडम स्मिथ भैया की। इन्होंने 1776 में एक किताब लिखी थी जिसका नाम था एन इंक्वायरी इनटू नेचर एंड कॉजेस ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस। क्या लिखा था? एन इंक्वायरी इनटू नेचर एंड कॉजेस ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस। तो जब भी मैं बात करता हूं वेल्थ ऑफ नेशन की, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट माई इनकम, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट योर इनकम, आई एम टॉकिंग अबाउट द इनकम ऑफ द नेशन। तो जब भी मैं बात करता हूं वेल्थ ऑफ नेशंस की, आई एम टॉकिंग अबाउट द होल ऑफ द इकोनॉमी। So therefore, I can say that Adam Smith was focusing not on the microeconomic concept, but he was focusing on the entire country's income, entire wealth of nation. So यहां पर आपको किस तरीके से सवाल आएंगे मैं आपको फटाफट से बताता हूं। आपको सवाल पूछा जा सकता है, एन इंक्वायरी इनटू नेचर एंड कॉजेस ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन, ये किसने इस किताब को लिखा था? आंसर इज एडम स्मिथ, अल्फ्रेड मार्शल, लियोनेल रॉबिन्स, रैगनर फ्रिश। आपको बताना होगा एडम स्मिथ ने कौन सी किताब लिखी थी। चार ऑप्शंस दे देंगे, वो कुछ अलग अलग है ना। थियरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, थियरी ऑफ इनकम, थियरी ऑफ दिस, थियरी ऑफ दैट, है ना। आपको यहां पर ये आंसर बताना। एडम स्मिथ ने कौन से साल में किताब लिखी थी? 1776 में। एडम स्मिथ कौन से इकोनॉमिक्स पर फोकस करते थे? माइक्रो इकोनॉमिक्स की मैक्रो इकोनॉमिक्स? तो आपको बताना होगा, जब ये भैया बात कर रहे हैं वेल्थ ऑफ द नेशन की, तो ये बात कर रहे हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स की, है। बातों ही बातों में हम लोगों ने यहां पर 5 एमसीक्यूज भी कर लिए। यू आर अमेजिंग सर। यस बेटा, बातों ही बातों में हम लोगों ने 5 एमसीक्यूज कर लिए। तो इस तरीके से पढ़ाई करना है कि पढ़ाई करते करते ही सारे एमसीक्यू खत्म हो जाए। तो यहां पर एडम स्मिथ ने क्या कहा? एडम स्मिथ ने 1776 में एक किताब लिखी थी जिसका नाम था एन इंक्वायरी इनटू नेचर एंड कॉजेस ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन, जहां पर ये वेल्थ ऑफ नेशन की बात कर रहे हैं, मतलब ये बात कर रहे हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स की। आई विल कम हियर अगेन नाउ। वो दूसरे इंसान कौन थे जिन्होंने आपकी जिंदगी में प्रॉब्लम लाया था? वो दूसरे इंसान और कोई नहीं बल्कि हमारे अल्फ्रेड मार्शल। अल्फ्रेड मार्शल ने क्या कहा था? ही वॉज टेलिंग अबाउट स्टडी ऑफ अ मैन इन ऑर्डिनरी बिजनेस कोर्स। क्या है? स्टडी ऑफ अ मैन इन ऑर्डिनरी बिजनेस कोर्स, और यू कैन से दैट स्टडी ऑफ अ मैन इन ऑर्डिनरी बिजनेस लाइफ। So when he is talking about a man, he is talking about an individual. He's talking about individual. He does not actually talk just about the man, but he's talking about maybe the individual firm, maybe the individual firm, maybe the individual income, maybe the individual income, maybe the particular commodity, मतलब specific। क्या है? Specific, particular commodity. So what we need to understand over here is, जब मैं बात कर रहा हूं कि इस पेन की प्राइस क्या है, इट इज अ पर्टिकुलर कमोडिटी।
व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट कि अखिलेश डागा की इनकम क्या है, अरे मेरी छोड़ो यार, मेरी तो बहुत कम है, जाने दो, लेट्स नॉट टॉक अबाउट इट। अगर मैं कहता हूं कि अल्फ्रेड भाई की इनकम कितनी है, तो जब मैं यहां पर बात कर रहा हूं कि अल्फ्रेड मार्शल की इनकम कितनी है, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट वन पर्टिकुलर पर्सन ओवर देयर कि उसकी इनकम कितनी है, राइट? जब मैं बात कर रहा हूं कि अंकित सर की इनकम कितनी है, जब मैं बात करता हूं नकुल सर की इनकम कितनी है, जब मैं बात कर रहा हूं हितेश सर की इनकम कितनी है, जब मैं बात कर रहा हूं शशांक भैया की इनकम कितनी है, तो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट इंडिविजुअल इनकम. So I am focusing on study of a man in ordinary business course. I am focusing on the microeconomic concept over there. So they will ask you, अल्फ्रेड मार्शल माइक्रो पर फोकस कर रहे थे कि मैक्रो पर? अल्फ्रेड मार्शल ये किसने कहा था? स्टडी ऑफ अ मैन इन ऑर्डिनरी बिजनेस लाइफ, स्टडी ऑफ अ मैन इन ऑर्डिनरी बिजनेस कोर्स, ये किसने कहा था? ये आपको एग्जाम में एमसीक्यू के लिए आ सकता है, आप बता देना अल्फ्रेड मार्शल ने कहा था। अल्फ्रेड मार्शल ने क्या कहा था? स्टडी ऑफ अ मैन इन ऑर्डिनरी बिजनेस कोर्स। अल्फ्रेड मार्शल ने क्या कहा था, ये भी आपको आ सकता है। गॉट इट? इजी। देखते हैं, फिर से पीछे जाते हैं, एडम भैया ने क्या कहा था? 1776 में एडम स्मिथ ने एक किताब लिखी थी, एन इंक्वायरी इनटू नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस. He was focusing on the macroeconomic concepts and he was talking about the wealth of nations. Whereas, on other hand, Alfred Marshall was talking about the study of a man in ordinary business course and he was focusing on microeconomics. Microeconomics. Got it? Clear है? यहां तक कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है? देखो, आपको एक होमवर्क देने वाला हूं मैं लास्ट में। अगर अगर आप लोगों को ने ये अच्छे से किया तो लास्ट में आपको होमवर्क देने वाला हूं, ध्यान देना, ठीक है? तीसरी चीज, लियोनेल रॉबिन्स। लियोनेल रॉबिन्स, तो ये जो हमारे लियोनेल रॉबिन्स भैया है, ये देखता है, इस इमेज से हम इसको ये क्या कहते हैं समझने की कोशिश करेंगे। यहां पर क्या है? एप्पल। और यहां पर कितने लोग हैं? एक एप्पल खाने के लिए 10 लोग हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अभी मेरे को बताओ यार, ये एक एप्पल में 10 लोग कैसे खा सकते हैं? नहीं, पॉसिबल है क्या? मेरे को बताओ, पॉसिबल है क्या एक एप्पल में 10 लोग? अब कोई बच्चा चैट में यहां पर बहस करेगा मेरे से, पता है क्या बहस करेगा? सर 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 सर, मैंने कहा हाँ यस सर, वन क्वेरी। मैंने कहा ठीक है बताओ। सर ये 10 लोग नहीं सर, 5 लोग हैं। मैंने कहा कैसे? बोला सर एक आदमी को 2 हाथ होते हैं, तो सर ये 5 ही लोग हुए ना। मैंने कहा उसे कि तू तेरा दिमाग मत लगा भाई, स्टोरी मेरी है। हाँ, किसने कहा कि ये दोनों ही हाथ आगे करने वाले एप्पल खा लेंगे? एक भी तो कर सकते हैं भैया, स्टोरी मेरी है ना भाई, मेरे को समझाने दो यार। 10 लोग है, ठीक है? तो कोई भी यहां पर चैट पे बोलेगा नहीं 10 लोग है या 5 लोग है, ठीक है? मेरी स्टोरी में बोलूंगा, जितना मैंने बोल दिया उतना फाइनल, ठीक है? फुल फाइनल, ठीक है? तो यहां पर ये 10 लोग है और एक एप्पल खा रहे हैं। अब यार मुझे बताओ कि एक एप्पल में 10 लोग कैसे खा सकते हैं क्या? द आंसर इज नो। द आंसर इज नो। उससे लियोनेल रॉबिन्स को क्या कहना था? लियोनेल रॉबिन्स ने इस पे क्या कहा पता है? जैसे एक एप्पल 10 लोग नहीं खा सकते हैं, वैसे ही हमारे इंडिया में हमारे पास रिसोर्सेस लिमिटेड है, और इन लिमिटेड रिसोर्सेस में इन लोगों की वांट्स अनलिमिटेड है। अनलिमिटेड वांट्स बट लिमिटेड रिसोर्सेस। जैसे कि ऑयल, ऑयल हमारे पास लिमिटेड है, लेकिन वांट्स हमारी तो इंक्रीज ही होते जा रही है। इलेक्ट्रिसिटी लिमिटेड है, वांट्स हमारी अनलिमिटेड होते जा रही है। पहले एक इंसान 2 लाख रुपए कमाता था, खुश था, फिर कहता है कि नहीं यार, 4 लाख कमाने के बाद उसको 4 लाख भी कम लग रहा है। फिर वो 5 लाख कमाता है तो बोलता है कि अरे नहीं नहीं, मेरे को ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, ये भी चाहिए। 10 लाख कमा रहा है तो भी उसकी नीड्स पूरी नहीं हो रही है। 20 लाख भी कमा रहा है, तो मतलब कहने का मतलब ये है कि हमारे पास जो है लिमिटेड रिसोर्सेस है, लेकिन हमारी वांट जो है वो अनलिमिटेड है। तो इकोनॉमिक्स इज ऑल अबाउट understanding the relationship between limited resources and unlimited ones. And that is so true.
क्योंकि एक, अगर हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल ऑयल का, ऑयल हमारे पास लिमिटेड है, लैंड हमारे पास लिमिटेड है, तो ये लिमिटेड रिसोर्सेस को लेकिन हम लोग को अच्छे से यूज करना चाहिए, बिकॉज ये तो एक्सटिंग्विश हो जाएगा। तुम्हारे घर पे तुम्हारे पापा तुमको क्या बोलते हैं, बेटा इलेक्ट्रिसिटी बंद कर, बिजली का बिल तेरा कौन भरेगा? बिजली का बिल कौन भरेगा? पप्पा को भरना पड़ेगा, राइट? तो बिजली का बिल अगर पप्पा को भरने का है, पप्पा बोलते कि इतनी इनकम नहीं अपनी, हाँ जरा सोच समझ कर पैसा खर्चा कर दे, इतनी इनकम थोड़ी ना है अपनी। अगर तुमने पप्पा से पैसे मांग लिए, पप्पा क्या बोलते हैं, ठीक है बेटा अगले साल तुम्हारे बर्थडे पर अपन ये लेकर आएंगे। पप्पा यहाँ पर मैनेज कर रहे हैं लिमिटेड इनकम को, कभी कभी पप्पा पोस्टपोन करते, कभी कभी पप्पा हमें लेकर दे देते। तुमने एप्पल फोन मांगा तो पप्पा तुम्हें क्या देते हैं, एमआई का फोन देते हैं, राइट? तुमने एप्पल का फोन मांगा तो पापा शायद तुम्हें ओप्पो का देंगे। क्यों? अरे भैया उतना पैसा नहीं है पापा के पास, लिमिटेड इनकम। बट तुम तो कल आज तुम एप्पल मांग रहे हो, कल तुम और बोलोगे कि मेरे को टेक्निकल गुरुजी जैसा वो सोने का फोन चाहिए। अरे ऐसे थोड़ी ना होता है, कहां से लाएंगे इतना पैसा, ऐसे पॉसिबल है क्या? आंसर इज नहीं। तो इसीलिए इकोनॉमिक्स में भी ऐसा ही होता है। क्या होता है? इकोनॉमिक्स इज ऑल अबाउट मैनेजिंग द लिमिटेड रिसोर्सेस एंड द अनलिमिटेड वांट्स। तो लियोनेल रॉबिन्स ने क्या कहा? लियोनेल रॉबिन्स वाज एक्सप्लेनिंग अस व्हाट, द रिलेशनशिप बिटवीन द स्केर्स एंड इट एंड्स। मतलब क्या है? स्केर्स रिसोर्सेस, एंड्स मतलब अनलिमिटेड वांट्स। देखो बेटा रिलेशनशिप बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। इकोनॉमिक्स के रिलेशनशिप की बात कर रहा हूं, हाँ इकोनॉमिक्स के रिलेशनशिप की बात कर रहा हूं। तो ये रिलेशनशिप बिटवीन द स्केर्स रिसोर्सेस, स्केर्स रिसोर्सेस एंड कौन से वांट्स? अनलिमिटेड वांट्स। स्केर्स रिसोर्सेस, अनलिमिटेड वांट्स, स्केर्स रिसोर्सेस, अनलिमिटेड वांट्स। तो स्टडिंग अबाउट द अनलिमिटेड वांट्स एंड लिमिटेड रिसोर्सेस, स्टडिंग अबाउट द अनलिमिटेड वांट्स एंड लिमिटेड रिसोर्सेस। ठीक है, आप लोगों का होमवर्क है आज, आपको एक ऐसी और चीज का कमेंट सेक्शन में, मैं कमेंट्स पढ़ूंगा आपके बाद में, ठीक है, मैं आपके कमेंट्स जरूर पढ़ूंगा। आपको कमेंट सेक्शन में बताना होगा, नॉट नाउ व्हेन द लेक्चर एंड्स, उसके कमेंट सेक्शन में, सो दैट मैं पढ़ सकता हूँ। ठीक है, आपको कमेंट सेक्शन में बताना होगा कि ऐसे और कौन से रिसोर्सेस है जो लिमिटेड है। ठीक है, ये आपका होमवर्क है आज का, ऐसे कौन से रिसोर्सेस है जो लिमिटेड है। ठीक है, मैंने आपको एग्जाम्पल फ्यूल का दिया है, पापा की इनकम का दिया है, ऐसे बहुत सारे हो सकते हैं। ठीक है, आपको बताना होगा। तो हमारे लियोनेल रॉबिन्स किसके बारे में बात कर रहे थे, इस पर आपकी बुक के पीछे एमसीक्यू भी होगा। द स्टडी ऑफ अ रिलेशनशिप बिटवीन द स्केर्स रिसोर्सेज एंड अनलिमिटेड वांट्स, ये किसने कहा था? एडम भैया ने कहा था, लियोनेल भैया ने कहा था, रैगनर फ्रिश ने कहा था, या फिर अल्फ्रेड मार्शल ने कहा था? आपको बताना होगा रिलेशनशिप बिटवीन स्केर्स एंड इट एंड्स, ये किसने कहा था? लियोनेल रॉबिन्स ने कहा था। किसने कहा था? लियोनेल रॉबिन्स ने कहा था। ठीक है, देखो बेटा मैंने आपसे वादा किया था, क्या वादा किया था? कि जब भी ये लेक्चर खत्म होगा आपको ये सारी की सारी चीजें दिमाग में फिट हो जाएगी। ठीक है, जो वादा किया है निभा कर रहूंगा। ध्यान देना यहाँ पर। देखो रिपीटेशन के कारण बच्चा मेरे क्लासेस को बहुत एंजॉय करता है, क्योंकि उसका क्लास में ही सब कुछ होता है। तुमने बचपन में देखा होगा ना, WWE क्या है, वहां पर आता था डोंट ट्राई दिस एट होम, है ना? क्या लिखा आता था? डोंट ट्राई दिस एट होम। बस बेटा उसी से रिलेटेड मेरी क्लासेस है। क्या है? तुम इकोनॉमिक्स अगर मुझसे पढ़ते हो डाका 10 से, अकी भैया से, है ना, तो यहाँ पर यू डोंट नीड टू स्टडी एट होम। क्या है? यू डोंट नीड टू स्टडी एट होम। यस, आई एम सीरियस अबाउट दिस, आपको ही रियलाइज होगा। ठीक है, एवरीथिंग वुड बी टेकन केयर ऑफ इन माई क्लास इटसेल्फ। आपका जो यहाँ पर कंसेप्चुअल क्लैरिटी है, आपका जो रिवीजन है, आपकी जो प्रैक्टिस है, आपकी एमसीक्यूज की प्रैक्टिस हो, मॉक टेस्ट हो, एवरीथिंग वुड बी कवर इन द क्लास इटसेल्फ, एवरीथिंग। ठीक है, यस। तो हाँ, एडम स्मिथ ने क्या कहा था 1776 में? एन इंक्वायरी इनटू नेचर एंड कॉजेस ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन, ही वाज फोकसिंग ऑन द मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड ही वाज फोकसिंग ऑन वेल्थ ऑफ नेशंस। Alfred Marshall was talking about the study of a man in ordinary course.
he was focusing on the microeconomics. He was focusing on the microeconomics. Lionel Robbins was talking about relationship between scarce and it ends. किसके बारे में? Scarce and it ends. So Lionel Robbins was talking about the relationship between scarce and it ends. इसका मतलब क्या होता है? Unlimited wants and limited resources. Unlimited wants, limited resources. ठीक है जी. नाउ यहां पर हम लोगों ने बात करी थी रिलेशनशिप की. जहां पर रिलेशनशिप आता है वहां पर ब्रेकअप्स भी आते हैं. तो हमारे अगले इकोनॉमिक्स जो थे वो थे रैगनर फ्रिश. और रैगनर फ्रिश ने क्या कहा? इन्होंने कहा, समझाने के लिए कह रहा हूं, मतलब लिटरली नहीं, समझाने के लिए. रैगनर फ्रिश देख रहे थे एडम स्मिथ के बारे में. एडम स्मिथ मैक्रो के बारे में बात कर रहे हैं. अच्छी, सही बोल रहे हैं, एकदम सही बोल रहे हैं. फिर उन्होंने देखा, अल्फ्रेड मार्शल के बारे में पढ़ा. अल्फ्रेड मार्शल स्टडी ऑफ अ मैन इन ऑर्डिनरी बिजनेस लाइफ, ये भी सही बोल रहा है. एडम स्मिथ बात कर रहे हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में, सही बोल रहे हैं. अल्फ्रेड मार्शल बात कर रहे हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स में, सही बात है. देयर इज अ कंफ्यूजन मैन, हु इज राइट हु इज रॉन्ग, आई एम नॉट गेटिंग दिस. फिर रैगनर फिश ने कह दिया कि यार तुम भी सही हो, तुम भी सही हो, लेकिन यहां पर लोग कंफ्यूज हो जाएंगे जैसे मैं कंफ्यूज हुआ. तो एक काम करते हैं, आज से हम लोग आज इकोनॉमिक्स के टुकड़े टुकड़े कर देंगे. तो हमने क्या कर दिया? हमने इकोनॉमिक्स का टुकड़ा टुकड़ा कर दिया. हमने इकोनॉमिक्स को क्लासिफाई किया. क्या है? क्लासिफाई किया इनटू माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड इनटू मैक्रो इकोनॉमिक्स. हाँ, क्या किया? माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स. तो यहां पर रैगनर फ्रिश कहते हैं 1933 में इन्होंने क्या किया बेटा? वो गाना आपको याद होगा, दिल पे पत्थर रख के मैंने ब्रेकअप कर दिया. ब्रेकअप नहीं बेटा, क्लासिफाई. तो रैगनर फिश ने वही गाना गाया. क्या गाया? दिल पे पत्थर रख के मैंने क्लासिफाई कर दिया, इकोनॉमिक्स को हमने क्लासिफाई कर दिया, माइक्रो और मैक्रो में क्लासिफाई कर दिया, 1933 में हमने क्लासिफाई कर दिया. गॉट इट एवरीवन? यस, फन के लिए बेटा, फन के लिए. ठीक है. सो 1933 में रैगनर फ्रिश ने इकोनॉमिक्स को क्लासिफाई किया था इनटू माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स. आर यू गेटिंग दिस एवरीवन? आई बात समझ? तो आपको सवाल क्या आएगा कि क्लासिफिकेशन किसने किया था? रैगनर फ्रिश ने किया था. कौन से साल में किया था? 1933 में किया था. किस में किया था? माइक्रो एंड मैक्रो में किया था. डन डन डन. वी आर डन विद दिस एज वेल. वी आर डन विद दिस एज वेल. तो जैसे कि मैंने आपसे कहा था, क्या कहा था मैंने आपसे? कि आप लोगों को यहां पर समझना होगा, क्या समझना होगा कि ये जो था क्लासिफिकेशन, 1933 में क्लासिफिकेशन किया था रैगनर फिश ने इनटू माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स. लेट अस सी वन बाय वन ये चारों चीजें हमें लर्न हो चुकी है या नहीं, देखते हैं फटाफट से. तो भाई और बहनों, अभी भी आगे बढ़ना है. अभी भी माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में भी हम लोग पढ़ने वाले हैं. अभी भी पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, खत्म नहीं हुआ है, रुक जाओ. ठीक है. सो एडम स्मिथ इनटू 1776 में इन्होंने क्या किया था? इंक्वायरी इनटू नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस, and he has written the book an inquiry into nature and causes of wealth of nation. He was focusing on the macroeconomics. Alfred Marshall study of a man in ordinary business life or ordinary business course. He was focusing on the particular firm, particular income, particular commodity. मतलब he was focusing mainly on microeconomics. लियोनेल रॉबिन्स ने क्या किया था? रिलेशनशिप बिटवीन द माइक्रो इकोनॉमिक सॉरी स्केर्स रिसोर्सेस एंड अनलिमिटेड वांट्स. तो रिलेशनशिप बिटवीन स्केर्स रिसोर्सेस अनलिमिटेड वांट्स, स्केर्स रिसोर्सेस अनलिमिटेड वांट्स. ठीक है. आपको कभी कभी ऐसा आएगा क्या? रिलेशनशिप बिटवीन स्केर्स एंड इट एंड्स, स्केर्स एंड इट एंड्स, मतलब उसका वही होता है. ठीक है. किसने कहा था? लियोनेल रॉबिन्स ने कहा था.
एंड रैगनर फ्रिश ने 1933 में क्लासिफिकेशन किया था इकोनॉमिक्स का इनटू माइक्रो एंड मैक्रो। आर यू गेटिंग दिस गाइस? आई होप दैट आपको ये सारी चीज समझ में आई होगी। जल्दी से फटाफट से शुरुआत करते हैं हमारे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ, लेकिन उससे पहले फटाफट से लाइक कर देना बच्चा पार्टी। अगर आप लोगों ने लाइक नहीं किया होगा तो जल्दी से लाइक कीजिए, कंजूसी मत करिए। जब मैं आपको इतना दिल खोलकर पढ़ा रहा हूं तो गाइस आप लोग यहाँ पर किस चीज की कंजूसी कर रहे हो? भगवान देख रहा है, ऊपर वाला सब कुछ देख रहा है। अगर तुमने यहाँ पर कंजूसी करी, ठीक है, तो देखना भगवान भी मार्क्स देते समय कंजूसी ना कर दे। 199 नहीं, ऐसे नहीं होगा, डोंट वरी एट ऑल। मैं कोई यहाँ पर आपको अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं कर रहा हूं। मतलब अनड्यू इन्फ्लुएंस क्या होता है? अनड्यू इन्फ्लुएंस का मतलब होता है, जो कि आप लॉ में सीखोगे, आपके लॉ की टीचर पढ़ाएंगे आपको, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। अनड्यू इन्फ्लुएंस मतलब क्या होता है कि जैसे कि कोई तुम्हारे सिर पर बंदूक रखकर तुम्हें कह रहा है कि अरे लाइक कर वरना उड़ा दूंगा, लाइक कर वरना उड़ा दूंगा, लाइक कर वरना ये क्या है? ये अनड्यू इन्फ्लुएंस होता है। मैं कोई अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं करने वाला हूं। जब भी आपके लॉ के टीचर आपको पढ़ाएंगे तो कह देना उन्हें, अरे सर अनड्यू इन्फ्लुएंस हमको पता है, अक्की सर तो ये हमें ऑलरेडी बता चुके हैं लाइक करते समय पर, है ना? यस, चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज इकोनॉमिक्स? व्हाट इज इकोनॉमिक्स को समझने की कोशिश करने वाले हैं हम लोग अभी। बहुत ही इंटरेस्टिंग सा कॉन्सेप्ट है ये, बहुत मजा आएगा इसमें पढ़ने में, बहुत मजा आएगा। ठीक है, देखना। सर ये इमेज काय को दिया है? सर ये टाइम पास के लिए दिया है क्या? नहीं बेटा, इसका रेलेवेंस है, बहुत रेलेवेंस है इसका। मस्त कहानी है किसके पीछे। लेकिन पहले आपको बताता हूँ इकोनॉमिक्स ये वर्ड कहाँ से आया था। इकोनॉमिक्स ये ग्रीक वर्ड था। कौन सा? ग्रीक वर्ड। ये यहां से आया था, ओइकोनोमिया। ओइकोनोमिया का मतलब क्या होता है? हाउस होल्ड मैनेजमेंट। एमसीक्यू। अरे यार सर, आप तो एमसीक्यू की दुकान हो यार। मतलब कहाँ कहाँ से एमसीक्यू लेकर आते हो सर? पढ़ाते पढ़ाते एमसीक्यू लिख देते हो बस। बेटा मेरी नजरों से अगर पढ़ोगे और मेरी नजरों से देखोगे तो तुम्हें हर चीज में एमसीक्यू नजर आएगा। ठीक है, तो देखना यहाँ पर क्या है। ग्रीक वर्ड ओइकोनोमिया, ये कहां से आया था? ये हाउस होल्ड मैनेजमेंट। ग्रीक वर्ड है ओइकोनोमिया और इसका मतलब होता है हाउस होल्ड मैनेजमेंट। देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं इसका मतलब क्या होता है। देखो अब यहां पर देखना, ये समझो हमारे घर के अर्निंग मेंबर है। ठीक है, अब हमारे एग्जाम्पल में हम लोग इसको नाम दे देते हैं पप्पा। ठीक है, एक घर घर की कहानी है ना, घर घर की कहानी देखते हैं। ठीक है, किसी के भी घर की हो सकती है। ये हम लोग एक इमेजिनरी फेज में जाते हैं। ठीक है, ये कौन है? ये है पप्पा, ये है मम्मी। पप्पा, मम्मी। ये कौन है? दादू, दादा, दादाजी। ये कौन है? दादी जी। ये कौन है? चिंटी। ये चिंटी। और ये कौन है? चिंटू। चिंटी और चिंटू। ठीक है, तो यहां पर देखिए बच्चा बड़ी, ये है चिंटू और ये है चिंटी। अब यहां पर ओनली पप्पा इज द अर्निंग मेंबर इन द फैमिली। ठीक है, पप्पा की एक इनकम है। ठीक है, एक लिमिटेड इनकम है। लेट अस से पप्पा 10 लाख रुपए कमाते हैं। ठीक है, 10 लाख रुपए पप्पा कमाते हैं। तो एक दिन चिंटी आती है, पप्पा पप्पा पप्पा। पप्पा ने कहा क्या? पप्पा मेरे को आईफोन चाहिए पप्पा। पप्पा ने कहा आईफोन? हाँ पप्पा, मेरे सारे दोस्तों के पास आईफोन है, मेरे को भी आईफोन चाहिए। पप्पा ने कहा ए, आईफोन? अभी तू 10th में, काय का आईफोन? नहीं पापा, मेरे को चाहिए, ऑनलाइन क्लासेस करनी है मेरे को अनअकैडमी पर। ठीक है पापा प्लीज। देखो पापा, आप बाहर अगर जाते हो, है ना, बाहर अगर मैं क्लासेस लगाऊंगी सीए फाउंडेशन की, मेरे को 50,000 रुपए भरना पड़ेगा फीस, 60,000 70,000। लेकिन पापा अनअकैडमी पर तो सब्सक्रिप्शन केवल 9,000 रुपए का मिल रहा है। हाँ, तो पापा मेरे को आईफोन चाहिए। पापा ने कहा लेकिन आईफोन तो 1 लाख का है ना बेटा। एक काम करते हैं, तेरे को आईफोन नहीं, तू अच्छे नंबर लेकर आ सीए फाउंडेशन में, फिर तेरे को आईफोन दूंगा। तो पापा ने क्या कि एकदम अच्छा फोन देता हूँ बेटा। देखो 9,000 का सब्सक्रिप्शन हो गया। ठीक है, और तेरे को 30,000 का एक अच्छा सा वन प्लस का फोन दे देते हैं। ठीक है तो पापा ने कहा देखो फिर भी मुनाफा है। 50,000 की क्लासेस लगाने वाले थे, उसमें अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन भी आ गया और उसमें एक मोबाइल फोन भी आ गया। तो पप्पा देखो कितने चालाक है। तो पप्पा ने यहाँ पर क्या किया? 1 लाख रुपया खर्चा नहीं किया और पप्पा ने यहाँ पर 39,000 में काम कर दिया। फिर उधर चिंटू आता है, पप्पा पप्पा पप्पा।
पापा मेरे को गोवा जाने का है। हाँ, फ्रेंड्स के साथ गोवा जाने का है। बोले क्यों? बोले पप्पा अभी मैं ग्रेजुएशन हो गया मेरे का, मेरे को जाने दो। पापा बोलते गोवा वगैरह नहीं जाने का। हाँ, गोवा वगैरह नहीं जाने का। एक काम कर, तू आज तेरे दोस्तों को पार्टी दे, पाव भाजी की पार्टी दे, है ना, तेरी तरफ से। कोई गोवा वगैरह नहीं जाने का है। तो उसने कहा पप्पा प्लीज, बोले कहा नहीं, जब तेरी फर्स्ट सैलरी आएगी तब तू जाना। पप्पा ने यहाँ पर पैसा बचा लिया बेटा, और पप्पा ने गोवा के लिए जो 20,000 रुपए लगने वाले थे पाव भाजी की पार्टी 2,000 में खत्म कर दी। भाई साहब, पप्पा खतरनाक यार। देखो 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 देखो, 2,000 रुपए खत्म कर दिया पप्पा ने। मतलब यहाँ पर 1 लाख रुपए का खर्चा होने वाला था, और यहाँ पर 20,000 का खर्चा होने वाला था। तो मतलब पप्पा ने देखो, 1 लाख रुपए का खर्चा होने वाला था प्लस 20,000 का खर्चा होने वाला था, लेकिन पप्पा ने कितने में खत्म किया? देखो ये 32,000, 39, 41। फिर वहां से आते हैं दादाजी और दादी जी। दादाजी दादी जी क्या कहते हैं कि बेटा, कोविड चल रहा था, 3 साल से घर में बैठे थे, हमको अभी मतलब यार थोड़ा सा बाहर घूमना है, हम बहुत बोर हो गए, हमें कोई यात्रा वगैरह करवा दे, है ना, तीर्थ यात्रा। तो अभी बेचारा बेटा अपने मम्मी पापा को तो मना नहीं कर सकता है। बोला ठीक है, आप जाकर आ जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसने यहाँ पर उनकी नीड्स को पूरा किया। अभी उनको समझो 25,000 रुपए लगे। कितने? 25,000। उतने में उसकी वाइफ आती है ना, मतलब इन दो, चिंटी और चिंटू की मम्मी, चिंटू और चिंटी की मम्मी। और वो क्या कहती पता है? और जी सुनते हो? और जी सुनते हो? हाँ, चिंटू के पापा, चिंटी के पापा क्या, वो बाजू वाले घर में उन्होंने अच्छा टीवी लाया है। हाँ, कर्व टीवी लाया है। कितना अच्छा इंटीरियर किया है उन्होंने, अपने को भी करना है। लेकिन कितना पैसा लगेगा? इंटीरियर में तो अपने को 10-1 लाख रुपए लगेंगे, और अपने को वो टीवी लेने के लिए 1 लाख रुपए लगेगा है? ये कहता है अभी तो अपन ने इतना अच्छा घर लिया है, इंटीरियर वगैरह में क्या रखा है? हमको हमारे बच्चों का एजुकेशन करना है। हम हमारे एजुकेशन, बच्चों के एजुकेशन में कोई भी यहाँ पर प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। एक काम करते हैं ना, उससे अच्छा फैमिली टाइम स्पेंड करना इज मोर इम्पोर्टेंट। एक काम करते हैं, हम चारों, हाँ कौन, पप्पा मम्मी चिंटू और चिंटी, हम चारों एक ट्रिप पर जाते हैं, है ना, 2 दिन की ट्रिप में। 2 अक्टूबर है, आपको तो पता ही होगा 2 अक्टूबर को क्या हुआ था, है ना। 2 अक्टूबर को ये लोग गोवा गए थे, वहां पर बाबा जी का सत्संग देखा था, और सत्संग देखने के बाद ये लोग पाव भाजी खाने गए थे, है ना, और ये लोगों ने एक मूवी भी देखी थी, राइट। तो ऐसी इनकी ट्रिप तो बेटा 40,000 रुपए में खत्म हो गई। जहां पर ये जो है मम्मी, ये 10 लाख रुपए का इंटीरियर, 1 लाख रुपए का टीवी, उससे अच्छा कहते हैं कि 2 दिन के लिए गोवा जाते हैं, वैसे भी छुट्टी है, और वैसे भी चिंटू को अपने दोस्तों के साथ गोवा तो जाना ही था, तो हमारे साथ चले जाएगा। चिंटू भी इज क्राइंग इन द कॉर्नर। पप्पा आपको कुछ समझता है क्या? दोस्तों के साथ गोवा और मम्मी पापा के साथ गोवा, मतलब कुछ समझता है क्या? हाँ, बच्चा पार्टी कमेंट सेक्शन में आफ्टर द लेक्चर बताना, क्या तुम अपने दोस्तों के साथ गोवा जाना पसंद करोगे या मम्मी पापा के साथ गोवा जाना पसंद करोगे? कमेंट सेक्शन में प्लीज मुझे बताना। तो यहाँ पर पप्पा ने क्या किया, देखना अभी आप लोग। पप्पा इज ओनली मेंबर अर्निंग इन द फैमिली। पप्पा के पास लिमिटेड इनकम थी, जहां पर अगर ये सब लोगों की सुनते बैठेंगे तो इनका पैसा खत्म हो जाएगा। अरे सब लोगों की सुनेंगे, है ना। चिंटी ने कहा आईफोन लेने का, आईफोन ले लेंगे। चिंटी ने कहा चिंटू ने कहा गोवा जाने का, गोवा जाने का। ये इन्होंने कहा क्या, मम्मी ने कहा कि इंटीरियर करने का। अगर ऐसा सबकी सुनेंगे तो इतना पैसा ही नहीं है ना भाई। इन लोगों का तो काम ही है कहना, ये तो मांगते रहेंगे, वांट्स तो अनलिमिटेड है। पापा ने कहा मैं तो मेरे लिए कुछ नहीं ले रहा हूं यार, इन सबके वांट्स पूरे करते करते मेरे पैसे खत्म हो रहे हैं। लेकिन पापा बचा कर रख रहे पैसों को। पापा ने मम्मी को क्या कहा, करेंगे इंटीरियर पक्का करेंगे। कब करेंगे? 2 साल बाद, 3 साल बाद, उसके लिए सेविंग्स करते हैं। तो इसका मतलब यह है कि पापा के पास लिमिटेड इनकम है, और उस लिमिटेड इनकम में ये सबका नीड्स पूरा करना है। इसका मतलब क्या होता है कि हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेस है और अनलिमिटेड वांट्स है।
उसी को तो इकोनॉमिक्स कहते हैं। इकोनॉमिक्स का मतलब ही वही है। क्या मतलब इकोनॉमिक्स का? कि लिमिटेड वांट्स को पूरा करने का है। सॉरी, लिमिटेड रिसोर्सेस होते हैं हमारे कंट्री में, लिमिटेड रिसोर्सेस होते हैं कंट्री में, और इन लिमिटेड रिसोर्सेस और अनलिमिटेड वांट्स को हम लोगों को कहीं ना कहीं पर मैनेज करना है। वैसे ही हमारे इंडिया में हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज है, लेकिन हम लोगों की वांट्स अनलिमिटेड हैं। तो इसको कैसे पूरा करें, इसके लिए गवर्नमेंट कोई स्कीम्स लेकर आता है, कोई पॉलिसीज लेकर आता है, जहां पर इन लोगों को इन्फ्लेशन को भी कंट्रोल करना होता है, मनी सप्लाई को भी कंट्रोल करना होता है। एंड दिस इज व्हाट इकोनॉमिक्स इज ऑल अबाउट। क्योंकि कभी प्राइसेस बहुत ज्यादा भी नहीं जाने चाहिए, कभी नीचे भी नहीं रहने चाहिए। हमारे पास जो रिसोर्सेस है वो लिमिटेड है, अगर वो एक्सटिंग्विश होने लग जाएंगे तो उसकी प्राइसेस आसमान पर चले जाएंगी। उसको कंट्रोल करने के लिए ये बहुत सारी चीजें, पॉलिसीज, बहुत कुछ लेकर आते हैं, और उसी को हम लोग इकोनॉमिक्स कहते हैं। तो इकोनॉमिक्स एक नेशनल लेवल पर भी ऐसा ही काम करता है, लेकिन मैंने आपको किससे समझाया? मैंने आपको एक फैमिली के माध्यम से समझाया। करेक्ट? क्या समझा? क्या आपको इकोनॉमिक्स वही है। कहां से आया इकोनॉमिक्स? ये यहां से आया, हाउस होल्ड मैनेजमेंट। हाउस होल्ड मैनेजमेंट जो किया है, वही सरकार को क्या करना है? एक नेशनल लेवल पर करना है। इसी को तो इकोनॉमिक्स कहते हैं भाई। जो सरकार ने जो सरकार कर रही है वो नेशनल लेवल पर कर रही है। जो हम लोग हमारे फैमिली में कर रहे हैं, तुम्हारे पापा तुम्हारे मम्मी जो फैमिली में कर रहे हैं, वो क्या है जी? वो है हाउस होल्ड मैनेजमेंट। आई होप दैट दिस इज क्वाइट क्लियर टू यू। और इसी तरीके से व्हाट आई जनरली डू इज, मैं आपको यहाँ पर एक मूवी थिएटर का एग्जांपल दे दूंगा जो आप लोग रिलेट कर सकते हो, मैं आपको घर का एग्जांपल दूंगा जो आप लोग रिलेट कर सकते हो, और इसी एग्जांपल से हम लोग क्या करेंगे, हम लोग रियल लाइफ में क्या होता है और प्रैक्टिकली यहाँ पर क्या है, उन दोनों को क्या करेंगे, मिक्स कर देंगे। इतना आसान हो जाएगा उसके बाद पढ़ाई आपकी, बहुत आसान हो जाएगी। ऑल्सो अपार्ट फ्रॉम दैट, हम लोग क्या करते हैं, एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच। एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच मतलब पता है ना आपको, जैसे कि यहीं पर एमसीक्यू लिख दिया है ना, यहीं पर एमसीक्यूज लिख दिए। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर पढ़ाई करते हैं। गॉट इट एवरीवन? आई बात समझ? तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या देखा, इकोनॉमिक्स क्या होता है वो भी हम लोगों ने देख लिया, राइट? नाउ मूविंग फॉरवर्ड्स, क्या होता है माइक्रो इकोनॉमिक्स और क्या होता है मैक्रो इकोनॉमिक्स, इसको भी हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। यहां तक आई डोंट थिंक दैट किसी को भी कोई प्रॉब्लम होगी, यहां तक सबको समझ में आ गया होगा। माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है और मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है, ये आपको तो पता ही होना चाहिए। एज कॉमर्स स्टूडेंट ये सबको पता होना चाहिए। किसी ने 11th में पढ़ा होगा, किसी ने 12th में पढ़ा होगा, किसी ने कुछ पढ़ा ही नहीं होगा, मतलब ठीक है, 11th 12th में था सर, लेकिन हमने सर कभी सीरियसली किया नहीं। तुम चाहे कोई भी बीकॉम में चले जाओ, तुम लोग सीएस करो, सीएमए करो, सीए करो, कुछ भी करो, इकोनॉमिक्स में ये चीजें तो आपको पता ही होनी चाहिए, कोई भी हालत में, ठीक है? तो देखो यार, मैं इस तरीके से पढ़ाता हूँ कि जहां पर तुमने बचपन में कुछ पढ़ा नहीं होगा, बचपन मतलब 11th 12th में कुछ पढ़ा नहीं होगा, उस हिसाब से मैं पढ़ाता हूँ फ्रॉम द स्क्रैच। तुम साइंस स्टूडेंट हो या कॉमर्स स्टूडेंट हो, मैनू कोई फर्क नहीं पैंदा है, ठीक है? मैं इस तरीके से पढ़ाता हूँ ये समझकर कि तुमको कुछ नहीं आता है, और उस हिसाब से यहाँ पर सारी चीजें एक बिल्कुल सही पेस के साथ हमारी एक चलने वाली यहाँ पर चीज है, ठीक है? सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देखते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है। माइक्रो इकोनॉमिक्स मतलब स्टडी ऑफ इंडिविजुअल यूनिट, मतलब इट कैन बी द पर्टिकुलर कमोडिटी, इट कैन बी द प्रोडक्ट प्राइसिंग, इट कैन बी द इंडिविजुअल इनकम, इट कैन बी फैक्टर प्राइसिंग। फैक्टर प्राइसिंग मतलब लेबर को कितना पैसा दिया है ना, इसका मतलब होता है रॉ मटेरियल को कितना पैसा दिया है, फैक्टर प्राइसिंग। तो यहां पर ऑन अदर हैंड मैक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब क्या होता है, स्टडी ऑफ एग्रीगेट्स, all things taken together, aggregates, study of national income, national income, study of national output, total इंडिया में कितना प्रोडक्शन हुआ है। इन्फ्लेशन मतलब क्या है, जनरल प्राइसेस सारी की सारी एकदम ऊपर है। हम लोग कहते हैं ना इन्फ्लेशन, महंगाई बहुत बढ़ गई है। कौन सी चीज की? नहीं, ओवरऑल महंगाई बहुत बढ़ गई है। जनरल प्राइसिंग, जनरल मतलब ओवरऑल, एक नॉर्मल ओवरऑल प्राइसिंग। मैं लेकिन कहता हूं फैक्टर प्राइसिंग, माइक्रो इकोनॉमिक्स।
आपको पूछा जाएगा, आपको तीन चीजें यहां से देंगे और एक चीज यहां से देंगे, आपको ऑड वन आउट निकालना है, या फिर आपको तीन चीजें यहां से देंगे और एक चीज यहां की देंगे, आपको ऑड वन आउट निकालना है। समझ रहा है एवरीवन? आर यू गेटिंग दिस? आपको पूछा जाएगा प्राइस थियरी मतलब क्या, आपको पूछा जाएगा इनकम थियरी मतलब क्या। हम लोग क्या करते हैं, प्राइस थियरी इसको माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम लोग कहते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट होता है प्राइस थियरी। वेरएस इनकम थियरी मतलब मैक्रो इकोनॉमिक्स। स्लाइसिंग मेथड होता है माइक्रो इकोनॉमिक्स में, लंपिंग मेथड होता है मैक्रो इकोनॉमिक्स में। स्लाइसिंग मतलब क्या, अब जैसे कि पूरा इंडिया है, उसमें बहुत सारे सेक्टर्स हैं, लेकिन वन पर्टिकुलर सेक्टर में भी, सपोज स्टील सेक्टर, अभी स्टील सेक्टर में से बहुत सारी कंपनीज है, लेकिन मैं तो सिर्फ स्टडी कर रहा हूँ सिर्फ टाटा स्टील का, तो जस्ट वन ऑफ द स्लाइस को मैं स्टडी कर रहा हूँ, उसको कहते हैं स्लाइसिंग मेथड। लेकिन लंपिंग मेथड मतलब क्या, मैं पूरे इंडिया के बारे में पढ़ाई कर रहा हूँ, सारे सेक्टर्स के बारे में पढ़ाई कर रहा हूँ, व्हाट इज हैपनिंग ओवरऑल मैं उसकी पढ़ाई कर रहा हूँ, वो क्या हो गया, लंपिंग मेथड। लंपिंग मेथड, ठीक है। तो देखना यहां पर, स्टडी ऑफ इंडिविजुअल यूनिट माइक्रो इकोनॉमिक्स, स्टडी ऑफ एग्रीगेट्स मैक्रो इकोनॉमिक्स, स्टडी ऑफ इंडिविजुअल इनकम माइक्रो, प्रोडक्ट प्राइसिंग माइक्रो, फैक्टर प्राइसिंग माइक्रो, पर्टिकुलर कमोडिटी माइक्रो, नेशनल इनकम मैक्रो, नेशनल आउटपुट मैक्रो, इन्फ्लेशन मैक्रो, जनरल प्राइसिंग मैक्रो, इनकम थ्योरी मैक्रो, प्राइस थ्योरी माइक्रो, स्लाइसिंग मेथड माइक्रो, लंपिंग मेथड मैक्रो, 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 ठीक है। गॉट इट्स? क्लियर है सब कुछ? तो एक काम करते हैं, आज यहीं पर रुकते हैं, इतना तुम्हारे लिए आज के दिन काफी है भाई, अदरवाइज तुम लोग क्या करोगे, तुम लोग भूल भूल जाओगे, ठीक है। तो इतना आज के लिए काफी है, लेकिन 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 जाने से पहले मैं आपको कहना चाहता हूँ, अन अकेडमी की ये जो है, ये आप लोग मिस मत करना, ये ऑफर्स दोबारा नहीं आएंगे। आप लोग यहाँ पर फटाफट से जाइए, सब्सक्रिप्शन ले लीजिए, क्योंकि 6 महीने का सब्सक्रिप्शन जो है वो केवल 7,500 का है, और 9 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन जो है वो केवल 9,000, मतलब 1,000 रुपए प्रति महीना। तो माई पर्सनल रिकमेंडेशन इज गो फॉर दिस पर्टिकुलर सब्सक्रिप्शन। क्लैरिटी नहीं है एग्जाम कब होगी, और कोड लगा सकते हो डागा 10, नाम तो सुना होगा, इसको लगा डाला तो लाइव झिंगा लाला। तो गाइस यू कैन यूज माय कोड दैट इज डागा 10 एंड यू कैन जस्ट गेट स्टार्टेड विद योर प्लस क्लासेस। क्यों आपको लेना चाहिए उसका मैं आपको रीजन भी बताता हूँ, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों को बहुत ही स्ट्रक्चर्ड तरीके से सारी चीजें बताई जाएंगी, टाइम पर बैचेस खत्म होगी, टाइम पर रिविजन होगी, टाइम पर टेस्ट होगी, चाहे वो इवेल्युएटेड टेस्ट हो चाहे वो रिविजन हो, एवरीथिंग स्ट्रक्चरली हम लोगों ने यहाँ पर लेकर आए हैं। आपको क्यूरेटेड नोट्स मिलेंगे आपके टीचर्स के, आप लोगों का डाउट सॉल्विंग बहुत ही जबरदस्त तरीके से यहाँ पर होगा, चाहे वो छोटा डाउट हो बड़ा डाउट हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। यू कैन रेज योर हैंड, यू कैन टॉक टू अस एंड यू कैन जस्ट, हमारे पास फीचर है जहां पर हम लोग कॉल करते हैं, आप लोगों ने अगर हैंड रेज किया तो वी कैन कॉल यू एंड यू कैन आस्क योर डाउट। सब्जेक्ट वाइज इवेल्युएटेड टेस्ट भी होती है, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट दिस टाइम दैट वी आर इंट्रोड्यूसिंग इज सुप्रीम 300 प्लस एलाइट क्लब, जहां पर we are going to evaluate you and we are going to train you on the basis of your weekly test या फिर ये evaluated test, on the basis of your attendance, on the basis of your participation. We will evaluate such people, such students, and we are going to train them to score 300 plus in your examinations. So guys, what are you waiting for? फटाफट से you can be the next topper out there. फटाफट से जाइए, ये है टाइम टेबल, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और ज्वाइन कीजिए इस संकल्प बैच को। Thank you so much. I hope that you liked today's video. If yes, to hit the like button over there, subscribe to the channel, and bye bye, tata, take care, see you soon tomorrow, bye bye guys.